Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम यूनिट 5th डिस्कस कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर. इसका हम फर्स्ट पार्ट फाइबर ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर्स एंड इसका आउटकम है डिफाइन द डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर. ये फाइबर ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे. डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर्स. तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अपने टॉपिक का कि डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर्स. डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर कि ऑप्टिकल फाइबर के केस में डिस्पर्सन का क्या मीनिंग है. बेसिकली जो डिस्पर्सन टर्म है वो यूज होती है टू डिस्क्राइब पल्स ब्रॉडनिंग इफेक्ट्स बाय द फाइबर्स. कहने का मतलब ये है कि जो इनपुट लाइट है उसकी जो पल्स है और जो आउटपुट पावर की पल्स होती है वो सेम ना मिलकर थोड़ी आउटपुट पल्स ब्रॉड हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द पल्स ब्रॉडनिंग. तो जो टर्म होता है डिस्पर्सन इज यूज टू डिस्क्राइब पल्स ब्रॉडनिंग इफेक्ट बाय द फाइबर्स. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम कि the term dispersion is used to describe pulse broadening effect by optical fibers. It is defined defined as the distortion or spreading of लाइट की जो पल्स है ऑफ लाइट पल्स एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द फाइबर टू द अदर एंड ऑफ द फाइबर. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टोर्शन और स्प्रेडिंग ऑफ ए लाइट पल्स. कि जो लाइट की पल्स है उसमें क्या हो जा रहा है, स्प्रेड हो जा रही है. स्प्रेड उसी को हम बोल सकते हैं कि जो पल्स है वो क्या हो जा रही है, ब्रॉड हो जा रही है. जब वो लाइट पल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम वन एंड ऑफ फाइबर टू द अदर एंड ऑफ फाइबर, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर. तो इसके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कॉज हो सकते हैं. अलग अलग तरीके से डिस्पर्सन हो सकता है. कोई एक तरीका तो है नहीं कि जिसकी वजह से लाइट पल्स ब्रॉड हो रही है या लाइट पल्स का स्प्रेडिंग हो रही है. इसके में अलग अलग कोज हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 कोज को डिस्कस करेंगे. तो लिख लेते हैं कि द थ्री टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन दैट टेक प्लेस in the optical fiber. फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं मटेरियल डिस्पर्सन. मटेरियल डिस्पर्सन और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रल
सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज ए, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे इट इज ए डायरेक्ट रिजल्ट of the fact that the light in the fiber consists of a group of wavelength. The refractive index को पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं या रनिंग मैटर भी लिख सकते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of every material varies with the wavelength. Next, light wave of different wavelength travel with different velocities inside the fiber. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, दिस रिजल्ट्स इन broadening of the pulse. This is known as material dispersion. देखिए इसमें क्या लिखा है, मैंने इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है. दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट लाइट इन द फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेवलेंथ. ऐसा तो है नहीं कि फाइबर में केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है, उसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वेवलेंथ होता है. और ये आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एवरी मटेरियल का, वो वेरी करता है विद द वेवलेंथ. कि अगर वेवलेंथ अलग है तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा. अब लाइट वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्रुप है वो डिफरेंट वेवलेंथ का हो गया. तो जो लाइट वेव होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, वो क्या करेंगी, ट्रेवल विद द डिफरेंट वेलोसिटी से. कि फाइबर के अंदर उनकी जो वेलोसिटी होगी अलग अलग वेवलेंथ की, तो वो क्या होगी, अलग अलग होगी. इसके वजह से क्या हो जाएगा, पल्स में ब्रॉडनिंग हो जाएगी. दिस रिजल्ट्स इन ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स, और इसी को बोलते हैं मटेरियल डिस्पर्सन. तो ये किसका रिजल्ट है, direct result of fact that light in the fiber consist of a group of wavelength. and refractive index depend करता है wavelength पर. तो different wavelength होने की वजह से वो ट्रेवल करती हैं different velocity के वजह से, जिसके वजह से पल्स ब्रॉडनिंग होती है. दैट इज कॉल्ड द मटेरियल डिस्पर्सन. अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं. नेक्स्ट टाइप है इसका वेव गाइड डिस्पर्सन. हेडिंग डाल लेते हैं हम कि दूसरा टाइप क्या हो सकता है, वेव गाइड डिस्पर्सन. इसको भी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द वेव गाइड डिस्पर्सन, कि किस तरीके से वेव गाइड डिस्पर्सन होता है. इट अराइजेज, इसको भी हम पॉइंट्स में लिख लें तो आसानी रहेगी आपको लर्न करने में. इट अराइजेज फ्रॉम द guiding properties
of the fiber. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसका कि द डिस्ट्रीब्यूशन of light power along the cross section of fiber is not uniform for all frequencies. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका द ऑप्टिकल पावर at smaller wavelength is confined more towards the core. And the longer wavelength power is more towards the cladding. Due to difference in refractive index the optical power encased in the core and the cladding travel with different velocities leading to pulse broadening. This is called waveguide dispersion. This is called waveguide dispersion. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये क्यों अराइज होता है ड्यू टू द गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर कि फाइबर में जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है वो किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है फाइबर में, उसके कारण से वेवगाइड डिस्पर्सन होता है. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट पावर का अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में फाइबर के ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है लाइट पावर का वो यूनिफॉर्म हो फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज के लिए, कि सभी फ्रिक्वेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए. बट होता क्या है कि जो ऑप्टिकल पावर होती है स्मॉलर वेवलेंथ की वो कहाँ कन्फाइंड होती है टूवर्ड्स द कोर की तरफ. बट जो लॉन्गर वेवलेंथ पावर होती है वो कहाँ कन्फाइंड हो जाती है टूवर्ड्स द क्लैडिंग, जिसके वजह से अब क्या होता है वेवलेंथ अलग अलग होती है तो जिसके से क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएंगे. तो जो डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल पावर इन कोर एंड क्लैडिंग ट्रेवल कहाँ कैसे करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज से, जिसके वजह से क्या होगा लीडिंग टू, ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्लैडिंग में लाइट ट्रेवल कर रही है, कि क्लैडिंग की तरफ जो लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ पर इसका वो मतलब है ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज लीडिंग टू पल्स ब्रॉडनिंग. दिस इज कॉल्ड द वेवगाइड डिस्पर्सन. अब लास्ट पॉइंट आ जाता है इसका थर्ड टाइप का भी हेडिंग डाल लेते हैं. थर्ड वो है इंटरमोडल डिस्पर्सन. ये हमने थोड़ा सा उसमें भी पढ़ा है मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में.
कि किस तरीके से इंटरमोडल डिस्पर्सन आता है। इंटरमोडल डिस्पर्सन, इसको भी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर समझते हैं ये क्या होता है। इसको भी हम पॉइंट्स में लिख लेंगे कि इट इज ए मेजर सोर्स, इट इज ए मेजर सोर्स of dispersion in multimode optical fiber and does not exist in a single mode फाइबर। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में मॉडल डिस्पर्सन नहीं होता। ये क्या किस में होता है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में होता है। व्हेन, और क्यों होता है, व्हेन मोर देन वन मोड propagate through a fiber, then intermodal dispersion occurs। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। सिंस, अब मल्टी मोड में क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा होते हैं। सिंस मैनी मोड्स आर प्रोपोगेटिंग they will have different wavelength and will take different time to propagate through the fiber, hence several modes in a given optical pulse arrive at the fiber end at slightly different times. This causes the pulse to spread, resulting in intermodal dispersion। ये हमने मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में भी समझा था। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ डिस्पर्सन है इन मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में, और ये सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता। और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, मोर देन वन मोड प्रोपोगेट करते हैं थ्रू ए फाइबर, जिसके वजह से इंटरमोडल डिस्पर्सन अकर होता है। और होता क्यों है, जब मैनी मोड्स प्रोपोगेट करते हैं तो उन मोड्स की क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, और डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से क्या होता है, वो डिफरेंट टाइम लेते हैं टू प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर, कि उनका क्या हो जाता है, टाइम अलग अलग हो जाता है। Hence, several modes in a given optical fiber arrive at the fiber end at slightly different times.
तो जो आउटपुट एंड पर उनके पहुंचने का टाइम होता है वो सेम टाइम ना होकर थोड़ा क्या हो जाता है, स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, जिसके वजह से एट ए पॉइंट या एट ए टाइम पर हमें टोटल एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसके वजह से पल्स में क्या हो जाती है, स्प्रेडिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द इंटरमोडल डिस्पर्सन। तो ये 3 टाइप के मेनली डिस्पर्सन हो जाते हैं। फर्स्ट क्या था, मटेरियल डिस्पर्सन था, दूसरा वेवगाइड डिस्पर्सन एंड थर्ड इंटरमोडल डिस्पर्सन। जो इंटरमोडल डिस्पर्सन ओनली मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ये सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता। तो इस टॉपिक को अगर हम कंप्लीट करने से पहले थोड़े से एडवांटेज एंड यूजेज और देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। तो हेडिंग डाल लेते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसको कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज क्या है ओवर द कॉपर केबल। तो एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यही एडवांटेज उसकी ओवर द कॉपर वायर होंगी। यही अगर सिंपली पूछा जाता है राइट द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तब भी आप यही लिख कर आएंगे। फर्स्ट देख लेते हैं हम कि एज द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज, as the optical frequencies are extremely large, किसके कंपेयर होती है, 10 की पावर 15 हर्ट्ज होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स हैज वेरी हाई इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी as compared to copper wire। सेकेंड एडवांटेज इसका है, ऑप्टिकल फाइबर्स are made up of डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये ग्लास और प्लास्टिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये हम स्टार्टिंग से ही आपको बताते चले आ रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो द कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम इसका, एज द ओनली सिग्नल इन फाइबर में सिग्नल क्या होता है, लाइट का, इज लाइट। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटीज of any electrical शॉक्स, जिसके वजह से कोई इलेक्ट्रिकल शॉक्स नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एज द फाइबर, इसका बड़ा मेन एडवांटेज है, एज द फाइबर आर वेरी थिन। हमने पहले ही बताया था कि इसकी लगभग थिकनेस कितनी होती है, ह्यूमन हेयर के जैसे, एंड accommodate more channel they occupy
smaller space as compared to copper cables for the same number of कम्युनिकेशन चैनल। तो यही एडवांटेज जो है उसकी कॉपर वायर के ऊपर है। कॉपर वायर के कंपैरिजन में क्या होता है, ये कम स्पेस लेगा क्योंकि थिन है। अब साथ में इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। फर्स्ट एप्लीकेशन कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। कहाँ पर यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इसको यूज किया जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल transmit large amount of data at very high speed. This technology is therefore widely used in internet cables. इसके वजह से ये इंटरनेट केबल में वाइडली यूज की जा रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत यूज किया जा रहा है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑप्टिक फाइबर are used in endoscopy and angiography to get image of internal organs. थर्ड पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, ships and takes and tanks for transmitting data
ट्रांसमिटिंग डेटा। और लास्ट इसकी एक एप्लीकेशन और लिख लेते हैं कि दे आर यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। एप्लीकेशन तो इसकी मैनी है, पर यहाँ पर मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बता दी हैं, कुछ लिखी हैं हमने, ताकि अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आप लिख के आ सकते हैं। वैसे आप इसकी बुक्स में और एप्लीकेशन देख सकते हैं, मैंने एप्लीकेशंस लिखी भी हैं बुक्स में, नेट पर मिल जाएगी आपको। तो आपको जो भी इजी हो याद करना, आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ सम एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आज ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था, डिस्पर्सन, और हमने साथ में कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस इसकी डिफाइन की हैं। थैंक यू।